राधे राधे। आज की वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की कहानी और कथा। भाद्र देश के राजा अशुपति के यहाँ पर सावित्री का जन्म हुआ, जो कि सर्वगुण संपन्न थी। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वो अशुपति के पास जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान भी है, धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है। 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनकर अशुपति का चेहरा एकदम मुरझा गया और एकदम उतर गया। घर आकर राजा ने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु वाले व्यक्ति से विवाह करना तुम्हारा उचित नहीं है, इसीलिए तुम और कोई वर चुन लो। तब सावित्री बोली, हे पिताजी, आर्य कन्याएं पति एक बार ही चुनती हैं, राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी केवल एक ही बार होता है। इसीलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया और फिर जाकर दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल में पहुंच गई, अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करने लगी। समय बदलता रहा, धीरे धीरे करके ससुर का बल क्षीण होता गया और शत्रुओं ने उनके राज्य पर अपना कब्जा बना लिया। नारद का वचन सावित्री को यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर ही और न्यूनतम भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वो कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का भी पूजन उसने किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया। सास ससुर की आज्ञा के अनुसार सावित्री भी उसके साथ चली गई। वन में पहुंचते ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान का सिर बहुत जोरों से दर्द करने लगा। वह व्याकुल होकर वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा उसे अपनी जांग पर सत्यवान को लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से आते हुए यमराज को उसने देखा और यमराज ने आते ही सत्यवान का जीव लेकर आगे की ओर चल दिया। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर उसने कहा कि तुम वर मांग लो, मुझसे क्या मांगना चाहती हूँ। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं तथा अंधे हैं, उन्हें अपनी दिव्य ज्योति प्रदान कर दो। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम घर को लौट जाओ। धर्मराज की बात सुनकर उसने कहा, हे भगवान, मुझे अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मान लो। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसा होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः उनका फिर से वो राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा कि तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारा ये भी वर पूरा कर दूंगा। परंतु सावित्री कहाँ मानने वाली थी। सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने फिर से कहा कि तुम अपने घर को लौट जाओ और मैं तुम्हें एक वरदान और दे दूंगा। सावित्री ने कहा कि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दो कि मुझे 100 पुत्र हों। यमराज ने लौटकर कहा, तथास्तु, मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री ने फिर से यमराज के पीछे चलने लगी और बोली, पति तो आप ले जा रहे हैं, पुत्र कैसे होंगे। तो मैं यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। यमराज अपने घर को लौट गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ पर उनके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री वट वृक्ष के नीचे पहुंची और अपने पति को स्वस्थ देखा तो देखकर खुशियों से झूम उठी। जिस तरह से सावित्री का सुहाग अमर हुआ, 100 पुत्रों की उन्हें प्राप्ति हुई। माता पिता की आंखों की ज्योति फिर से आ गई और उनका जो